जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दिस चैनल। माता सीता को अशोक वाटिका में दिव्य खीर खिलाने आए थे देवता। रामायण की इन 5 बातों को नहीं जानते ज़्यादातर लोग। रामायण की अनसुनी बातें। रामायण में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे जब रावण माता सीता का अपहरण करके अशोक वाटिका लाया था तो ब्रह्मन जी के कहने पर एक देवता ने उन्हें दिव्य खीर खिलाई थी। आइए जानते हैं रामायण की अनसुनी बातें। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में वर्णन किया गया है। रामायण की मूल कहानी तो ज़्यादातर लोग जानते हैं। इस कहानी के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। श्री राम का विवाह हुआ जिसके बाद उनका राज्याभिषेक होना था, लेकिन मंथरा ने रानी कैकेयी की मति हरण करके भरत को राजतिलक कराने के लिए उन्हें उकसाया और दूसरी तरफ श्री राम का वनवास भेजने का सुझाव दिया था। राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए वचन की वजह से श्री राम को वनवास भेजा दिया और श्री राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण भी वनवास चले गए। इसके बाद माता सीता का रावण द्वारा अपहरण और फिर श्री राम द्वारा रावण का वध करने की कहानी रामायण का सार है। रामायण की मूल कहानी के साथ कुछ ऐसे भी अनसुने पहलू हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं रामायण के अनसुने पहलू। माता सीता को अशोक वाटिका में लाने के बाद ब्रह्मन जी ने भेजी थी दिव्य खीर। रावण जब माता सीता का अपहरण करके अशोक वाटिका में लाया गया था तो माता सीता भूख में से व्याकुल थी, लेकिन वे रावण का अधर्म से कमाया अन्न नहीं खाना चाहती थी और वह देखकर ब्रह्मन जी ने इंद्रदेव के हाथों से एक दिव्य खीर भेजी। इंद्र ने छल से सभी राक्षसों को यह दिव्य खीर खिलाई, जिसे खाकर सारे राक्षस गहरी नींद में सो गए और इसके बाद माता सीता ने ब्रह्मन जी के अनुरोध पर खीर खाई और इससे कि उनकी भूख प्यास शांत हो गई। रावण को रंभा नाम की अप्सरा ने दिया था शाप। रामायण के अनुसार रावण ज्ञानी होने के बाद मायावी भी था, इसलिए अपनी माया का प्रयोग करके कहीं भी जा सकता था। एक बार रावण स्वर्गलोक पहुंचा, वहां वो रंभा नाम की अप्सरा पर मोहित हो गया और वो रमा के साथ प्रेम संबंध बनाने की चाह रखने लगा, लेकिन रंभा ने रावण की मंशा को समझकर उससे कहा कि मैं आपके बड़े भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर की प्रेमिका हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू हुई। लेकिन रावण ने रंभा की एक नहीं सुनी और उसके साथ दुराचार किया। रावण के इस काम से क्रोधित होकर रंभा ने रावण को श्राप दिया कि भविष्य में यदि रावण किसी भी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। यही वजह है कि रावण ने माता सीता को कभी स्पर्श नहीं किया। गिद्धराज जटायु के पिता अरुण और सूर्यदेव के रथ के सारथी बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि माता सीता हरण के समय किस गिद्धराज जटायु ने माता सीता को बचाने का प्रयास किया था। उनके पिता अरुण सूर्यदेव के रथ के सारथी भी हैं। जटायु की मृत्यु के बाद भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार गोदावरी नदी के तट पर किया। जटायु की मृत्यु के बाद भगवान राम ने जटायु का अंतिम संस्कार गोदावरी नदी के तट पर किया था। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का प्रसिद्ध मंदिर भी है। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 देवी देवता है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन रामायण के अरण कांड में के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में इस बात का उल्लेख किया जाता है कि केवल 33 देवी देवता है। उन्हें आमतौर पर 33 कोटि के देवी देवता कहा जाता है। रामायण ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार यही 33 कोटि के देवी देवता की श्रेणी है। शूर्पणखा ने मन ही मन दिया था रावण को श्राप।
रावण की बहन शूर्पणखा राजा कालके के सेनापति विद्युत जिह्वा से प्रेम करती थी। शूर्पणखा विद्युत जिह्वा से विवाह करना चाहती थी, लेकिन रावण ने राजा कालके के राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए बाद विद्युत जीव का वध कर दिया और रावण का यह बात जानता था कि उसकी बहन विद्युत जीव से विवाह करना चाहती है, लेकिन फिर भी उसने अपनी विजय को सबसे ऊपर रखा। और जब शूर्पणखा को इस बात का पता चला तो उसने अपने प्रेमी की मृत्यु पर मौन विलाप किया और अपने भाई रावण को मन ही मन श्राप दिया कि जिस तरह तूने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया, उसी तरह मैं भी तेरे घर परिवार और पूरे कुल के विनाश का कारण बनूंगी। तेरा विश्वास मेरे ही कारण होगा। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।